नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक और नई भर्ती 2025-26 वाली भर्ती के ऊपर। हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे कितने पद आने वाले हैं, फॉर्म फिल कब से लेकर कब तक होगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म फिल की डेट क्या रहने वाली है। आपकी फॉर्म फिल की जो डेट है वो दिसंबर 1 से 31 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद आपका एग्जाम डेट बताऊं तो एग्जाम डेट अभी तक संभावना दी गई है फरवरी से अप्रैल के बीच में आपकी एग्जाम डेट आने की संभावना है 2026 में। इसके साथ हम आगे बात करें कि भर्ती में कितने पद आने वाले हैं। तो इस भर्ती में आपको बताऊं बीएसएफ से कुछ पद आएंगे, कुछ सीआईएसएफ से, कुछ सीआरपीएफ से, कुछ एसएसबी से, कुछ आईटीबीपी से और असम राइफल से आने वाले हैं पद। उसके बाद एसएसएफ से भी कुछ पद आएंगे। एसएसएफ में ऑल इंडिया रैंक पर इसमें जो है क्वालिफाई होते हैं कैंडिडेट। इसके बाद हम बात करें टोटल पद की, तो टोटल पद आए हैं आपकी बार 25,487 पद आए हैं। पिछली बार भी लगभग इतने ही पद आए थे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्लस एड ऑन होते गई और लास्ट तक जब तक एग्जाम हुआ तब तक कुछ पदे बड़े और फिजिकल के टाइम तक लगभग 50,000 पार कर चुके थे पद। अब की बार भी संभावना है कि आपके कुछ पद बढ़ेंगे, तो आपके लिए काफी शानदार जॉब प्रोफाइल रहने वाले, काफी कम एज लिमिट के बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं वीडियो में। तो ये देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट भी है यहाँ पर। एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट होती है। इसी के साथ हम आगे बात करें तो हमारे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं सर्टिफिकेट्स के। तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो सी होती है उसके लिए 5% मार्क्स मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के। उसके बाद बी एनसीसी सर्टिफिकेट बी के आपको 3% मार्क्स मिलते हैं और ए के आपको 2% मार्क मिलते हैं, जो आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं आपके एग्जाम में और फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन पाने के लिए। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपका एग्जाम आने वाला है। तो आपका एग्जाम जो आने वाला है 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 160 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और आपको पूरे एग्जाम के लिए 1 आवर यानी कि 60 मिनट आपको टाइम टेबल मिलने वाला है। तो पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने वाली है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस बी पार्ट में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और फिर आपका एलिमेंट्री मैथ यानी कि जो अर्थमेटिक मैथ का सेक्शन होता है हमारा वो रहने वाला है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसके बाद आपका पार्ट डी रहने वाला है, वहां पर हिंदी और इंग्लिश आपके पास ऑप्शनल है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो उसमें आपका जो है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे देखिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये देखिए आपका ये जो है रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद आपका जीके का सेक्शन, और यहाँ पे आपका अर्थमेटिक का, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें आपके पीएसटी और पीईटी की। तो आपका पीटी जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट के अंदर। इसी के साथ आपकी आगे बात करते हैं। तो आपका मेजरमेंट पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें हाइट की बात की गई है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। कुछ एज में रिलैक्सेशन रहने वाली है जो आपकी दी गई है। इसके साथ आगे चलते हैं। तो आगे देखिए ये देखिए जो आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका हाइट टेस्ट होता है, उसमें आपको बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है। तो मेल कैंडिडेट के लिए बिना फुलावट के आपके 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की फुलावट होने के, यानी कि 80 से आपकी 85 से चेस्ट खोलनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होती नहीं है। इसी के साथ हम वेट की बात करें तो आपका उसमें वेट मेजरमेंट भी होता है। अगर आप उस लेवल से ऊपर होते हैं तो आपको उस टाइम दिया जाता है मेडिकल के तक के लिए आपका वेट लॉस होना चाहिए, नहीं तो आप तो भर्ती प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो काफी शानदार आपकी ये जो प्रोफाइल रहने वाली है, काफी शानदार पद हैं, 25,000 प्लस पद आए हैं आपकी बार एसएससीडी में, और उम्मीद है कि आगे ये पद बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, शुरुआत में पद कम आते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ समय से एसएससी का थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, उसके कारण कैंडिडेट की थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका हो सकता है आपकी बार सिलेक्शन पाने का। और ये जो भर्ती है आपका सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स के ऊपर क्वालिफिकेशन चाहिए इसके अंदर फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपके पास काफी शानदार मौका है। इसमें 18 से 23 आपकी एज लिमिट रहती है, 18 से 23 बिना किसी रिलैक्सेशन के, यानी कि आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 और ओबीसी वगैरह के लिए कुछ 3 साल की और कुछ 5 साल की छूट रहने वाली है। तो ठीक है, आपका सभी को डिटेल मिल चुकी है, सभी अपना फॉर्म की फिल कीजिए और कुछ गलती मत कीजिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप तैयारी करें। और अगर कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ जरूरत हो तो कमेंट करें, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।